कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अंगूस्टियस अपनी बीमारी का इलाज इस गांव की जादूगरनी से करवा रही। आखिर ये लुइस अपने बेटे को समझाता क्यों नहीं है? आई होप कि वो उसे समझाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ऐसा हुआ तो वो मुझे भेज देगा। खैर लुइस भी ऐसे खामोश बैठने वालों में से तो नहीं। एक लड़की का मालूम करना है कि वो कहाँ रहती है। मरीना नाम है उसका। वो ब्लाइंड? हाँ वही, अंधी लड़की। मरीना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। वो आपकी मलकियत नहीं है। बंद करो ये बकवास। मुझे लगता है हम दोनों गलत कर रहे हैं अल्बर्टो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मरीना को डॉक्टर अल्बर्टो से मोहब्बत कैसे हो गई। वो सिर्फ मरीना को मोहब्बत नहीं हुई, वो भी उसे पसंद करते हैं। यही तरीका है जिससे मिस्टर लुइस मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जल्दी करो। तुम यहाँ से दफा हो जाओ फौरन, वरना अच्छा नहीं होगा। टोरिबियो वादा करता है कि ये एक सीक्रेट रहेगा। मरीना आपसे प्यार नहीं करती और कभी आपको अपना दिल नहीं देगी। वो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने अगर सोचा भी नुकसान पहुंचाने का मरीना को, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी लुइस। उन्हें हम दोनों के प्यार को समझना होगा। तुम्हें इन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा फौरन। इन्हें कोई दिमागी बीमारी लगती है। सुज़ैना प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें इसकी हालत नजर आ रही है? हमदर्दी में तुम इतनी भी ना बह जाना कि मुसीबत में फंस जाओ। एंगूस्टियस क्या बात है? तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी लुइस के सामने और उस पे शाउट कर रही थी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो लड़की ऐसी नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो। अच्छी है, अच्छी है, बहुत बहुत मासूम। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम उस लड़की मरीना की वजह से लुइस से लड़ी। क्या बात है एंगूस्टियस, क्यों परेशान हो बताओ। काश मैं तुम्हें कुछ बता सकती प्रूडेंशिया, काश तुम जानती, क्योंकि वो नो मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़की ने मेरे खानदान का सुकून बर्बाद कर दिया है। और मुझे लगता है कि ठीक कहता है लुइस। बस तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम अब आ रही हो? मुझे लगा मुझसे पहले आ जाओगी। क्या बात है, इतनी खामोश खामोश क्यों हो? क्या हुआ मरीना? जी मम्मा, मैं अल्बर्टो के साथ थी। उससे कह दिया कि हमें अब नहीं मिलना चाहिए एक दूसरे से। लेकिन क्यों? वो तो सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे, और ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। खुदा ने जब तुम्हारे नसीब में इतना अच्छा लड़का लिखा है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो बेटा? मम्मा, लेकिन इस प्यार की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं हम दोनों। लोगों का काम बस बातें बनाना होता है, उसके लिए तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दोगी? तुम्हें भी प्यार करने का हक है। हाँ आप ठीक कह रही है मम्मा, और अल्बर्टो भी मुझसे यही कह रहा था कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, भरोसा होना चाहिए प्यार पर। वो बिल्कुल सही कह रहा है, भरोसा रखो। तुम्हें लुइस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था। वो ये सब हमारे भले के लिए ही कर रहा है। और प्लीज अल्बर्टो को कुछ मत बताना, इस सब से परेशान हो जाएगा वो। उस बेचारी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं होना। क्या हो गया एंगूस्टियस, बस कर दो। मैं कोशिश करूंगी कि लुइस उसे हर्ट ना करे, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट तुम भी इस मामले से दूर रहना।
ओह प्लीज मेरे खुदा, मरीना की हिफाजत करना और लुइस को उसके साथ कुछ मत करने देना। आखिर बाप है उसका। अगर आज भी मैंने उन्हें नहीं बताया कि मरीना कहाँ रहती है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नौकरी से निकाल दिया तो क्या करोगे? खुदा ही जाने। अब मुझे फैसला करना होगा कि या तो मैं अपना घर बचा लूं या फिर दामियाना और मरीना को मुसीबत में डाल दूं। ये मामला तो बिगड़ गया है क्योंकि तुम्हारे बॉस ने मरीना का एड्रेस मालूम करने के लिए किसी और को भी काम पे लगा दिया है। क्या? हाँ, जकरिया आया था मरीना के घर का पता पूछने के लिए। इधर भी नहीं। ये बात तो फिर दमियाना को बताना पड़ेगी। हाँ, खरगोश खरगोश मेरा खरगोश। लेकिन ये हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जानता है कि हम दोनों ही दामियाना के करीब हैं। खरगोश कहाँ है? मेरा खरगोश चला मुझे गया। यकीन है वो हम पर नजर रख रहे होंगे। खरगोश मेरा खरगोश। अरे तो ये बात उस तक कैसे पहुंचाएंगे हम? हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, जाहिर है क्योंकि मैं और तुम खरगोश तो खरगोश खरगोश कहाँ हो? मेरा खरगोश। खरगोश को भेज दे वहाँ। कहाँ चला गया खरगोश? ये सही रहेगा। तुरेबियो, तुम खाना खाने आए हो ना यहाँ? अगर तुम बुलाओगी तो मैं जरूर खाऊंगा। मना कर भी दूं तो टोरेबियो कौन सा रुकने वाला है? नहीं दामियाना, मैं तुम्हें बहुत जरूरी मैसेज देने आया हूँ। किसका मैसेज? मार्गरेट और बल्दोमेरो का। उन्होंने कहा है कि तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। उनके बॉस ने जकरियास को एक काम दिया है कि वो मेरी प्रिंसेस के घर का पता लगाए। अच्छा हुआ आप आ गए डॉक्टर, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सब ठीक है? कुछ दिनों तक मरीना के घर मत जाइएगा। मगर क्यों? आपके पापा ने जकरियास को एक काम दिया है, वो भी मरीना का घर ढूंढने का। हो सकता है कि वो आपका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाए। बात यहाँ तक आ गई है तो मैं भी देख डॉक्टर लेता हूं। बात सुने। डॉक्टर प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा। छोटा मुंह और बड़ी बात, प्लीज अपने पापा से कुछ मत पूछिएगा। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि मरीना के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं और यही हाल उधर भी है, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कमल के फूल महलों में नहीं खिला करते। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप दोनों इस मामले को यहीं खत्म कर दें तो बेहतर है। गुड नाइट। गुड नाइट। अब हम घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे बेटा। मैं नजर रखूंगा और अगर यहाँ कोई मशकूक इंसान नजर आए तो मुझे मार भगाऊंगा। ठीक है। देखिए मामा, मैंने आपसे कहा था ना, अल्बर्टो के पापा हम दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वो मार्गरीटो अंकल पर भी भरोसा नहीं करते, ऊपर से उनका काम भी किसी और को दे दिया। जिसे जो करना है करने दो, तुम बस खुदा पे भरोसा रखो। उसने हमेशा मदद की है और अब भी करेगा। सही से खाना खाओ तुम अपना। खा रही हूँ। एरिक, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है अब। मुझे लगा उसके जाने से मामला हल हो जाएगा, लेकिन वेनेसा ने मेरे साथ यहाँ रुकने का फैसला कर लिया है। मुझे वेनेसा से रिश्ता खत्म करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं एरिक। यार तुम्हारा भी जवाब नहीं। आज तक तुम कहते थे वेनेसा मेरी सच्ची मोहब्बत है, और अब ये कह रहे हो कि मुझे मरीना से प्यार है। उसे जितना जान रहा हूं मुझे यकीन हो रहा है कि वही मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन अब ये सब मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। मतलब क्या है? मैं बस चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स मरीना से मेरे रिश्ते को कबूल कर लें। क्या आसान नहीं है भाई, ये तुम जानते हो। इसलिए तुम्हें कॉल की है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से बात करो, वो किसी स्पेशलिस्ट को जानते होंगे। देखो, हमें किसी ऐसे आई स्पेशलिस्ट को ढूंढना है जो मरीना के मेरे खुदा, मैं दुआ मांगती हूँ आपसे अपनी मोहब्बत के लिए, और ये भी कि मिस्टर लुइस को हमारे घर का पता न चले। आ रही हूँ। हेलो योला, मैं बस ये देखने आई हूँ कि तुम्हारा भाई रुको कैसा रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मेरा भाई इस वक्त सो रहा है और उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मैं उसका वेट कर लेती हूँ। आई हैव नो इश्यूज। मेरे भाई को जो तुम उम्मीद दे रही हो ना, बाद में उसे इस बात का बहुत दुख होगा, मैं जानती हूँ।
कैसी उम्मीद? ज्यादा बनो मत, मैंने तुम दोनों को रूम में देख लिया था। ओह योला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो तो बस ऐसे ही हो गया, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। सुनो, ये हम दोनों के बीच की बात है तो तुम इससे दूर रहो। अच्छा फिर ये बताओ, तुम हमेशा के लिए यहाँ गांव की जिंदगी गुजारोगी या फिर तुम चाहती हो कि मेरा भाई शहर जाए तुम्हारे साथ? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही हो। मुझे बस उसकी जरूरत है। अगर ऐसा है तो अल्बर्टो से मंगनी तोड़ो और अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सबको बताओ। जरूरत नहीं है फिलहाल। कल रात भी मैं टिनेंगो में ही था, लेकिन बॉस उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वैसे एक बात कहूं मार्गरीटो, तुम यही सब काम किया करो, क्योंकि सच कहूं तो जासूसी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। माफ कीजिएगा सर, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी मालूम किया, लेकिन वहां भी नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। पॉलिनो ने जो भी सामान मंगवाया उसे एक बार चेक करवा लो। पॉलिनो तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहता है। इस तरह से वो जल्दी बेहतर हो जाएगा। बेशक डॉक्टर। ठीक है, अब जा सकते हो तुम। जी सर, हैव अ गुड डे डॉक्टर। माय प्लेजर। यही इनवॉइस तो ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ। अच्छा किया आपने कि पॉलिनो का आइडिया अप्रूव कर दिया। हाँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं भी इसमें हेल्प करूंगा। हाँ, जब तक तुम्हारी छुट्टियां उस वक्त तक। जाहिर है मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तो यहाँ काम करने को नहीं कह सकता। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, जानते हो ना कि क्या नतीजा होगा अगर दोबारा उस लड़की से मिले? मैं दरअसल हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल जाओ, लेकिन बात याद रखना। मुझे पता है ये फूल मेरी प्रिंसेस को बहुत पसंद आएंगे। जी बोलिए बॉस। मेरा बेटा हॉर्स राइडिंग के लिए बाहर गया है, जरा पीछा करो उसका। हाँ लेकिन मम्मा अगर घर से बाहर नहीं निकली तो अल्बर्टो से कैसे मिल पाऊंगी मैं? उसे सब बता देगा टोरेबियो। मैं उससे स्टडी गाइड के बारे में भी नहीं पूछ कोई बात नहीं, इसका दूसरा रास्ता निकल आएगा। डॉक्टर इसारो को भी हैरत होगी कि मैं उनके घर पर क्यों नहीं आ रही। क्या हो गया बेटा? टोरेबियो उन्हें भी सब बता और देगा। अगर आज टोरेबियो हमारे घर नहीं आया? क्या हो गया है तुम्हें? जब भूख लगेगी ना यहाँ दौड़ा चला आएगा। देखो मैं आ गया हूँ, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ मेरा इंतजार हो रहा है ना। कहा था ना मैंने। ये देखो, लुइस कोशिश कर रहा है कि उस ब्लाइंड का घर पता चल जाए। बस एक बार वो उसे मिल जाए तो समझो तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। उसके बाद तो हम शादी की तैयारियां भी शुरू कर सकते हैं। आई सी। और वो उसके साथ क्या करने वाले हैं? क्यों, तुम्हें भी उस पे तरस आ रहा है क्या? हाँ ऐसा ही है। उसी की वजह से तुम्हारी शादी कैंसिल हुई है, ये भूलो मत। क्योंकि बेहतरी इसी में थी मामा, हम बिला वजह जल्दबाजी कर रहे थे। अल्बर्टो ने दिमाग खराब करके रख दिया तुम्हारा। शादी तो करनी पड़ेगी और वो भी बहुत जल्द। मगर मैं कह रही हूँ कि नो तो नो। ठीक है तो फिर अपने अमीर बनने के ख्वाब को भूल जाओ तुम हमेशा के लिए। बॉस मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वेरी गुड। मेरे बेटे का पीछा किया? जी बॉस, मैंने सब कुछ छोड़कर आपका हुक्म माना। तो क्या मेरा बेटा उस अंधी लड़की से मिला था? नहीं, लेकिन वो डॉक्टर इसारो से मिलने गया था। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे बस मरीना की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। और मैं तुम्हें क्यों दूंगा आखिर? मदद करने के लिए। क्या आपको नहीं है भरोसा? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मरीना मेरी है। ये आपका गुमान है, आप उसके बाप की उम्र के हैं। बकवास बंद कर, वो सिर्फ मेरी वजह से जिंदा। मुझे नहीं लगता मरीना भी ऐसा सोचती है। मैंने अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर। ये देख रहे हो, इस वजह से वो जिंदा है।
उस बेकार डॉक्टर से मिलने क्यों गया है वो? कुछ पता नहीं बॉस, मैंने उन्हें वहां जाते हुए देखा और आपको बताने चला आया। क्या करूं अब? फिर से पीछा करूं उनका? जरा उस डॉक्टर से जाके पूछो कि वो अंधी लड़की वहां आती है क्या? मैं पता करता हूं बॉस, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो आदमी किसी से कोई बात तक नहीं करता। एक्सक्यूज मी। ये सब कुछ दमियाना की लापरवाही की वजह से हुआ। उसने घर में कैंडल जलती हुई छोड़ दी थी, जिसकी वजह से आग लगी। मैं उस दिन मरीना को पढ़ाई के लिए किताबें देने गया था और फिर मुझे मरीना के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो घर के अंदर फंस चुकी थी और उसे अंदाजा नहीं था कैसे बाहर आना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं खौफजदा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या करूं। उसे खोना नहीं चाहता था और बस बिना सोचे आग में कूद गया। आपने किसी को बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि इतना वक्त ही नहीं था। पूरा घर आग के शोलों में लिपटा हुआ था और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने चला गया। मैंने उसे शॉल से लपेटा और बाहर निकाल दिया और जैसे ही मैंने उसे बाहर भेजा तो एक जोरदार धमाका सा हुआ। मुझे आग ने लपेट लिया और फिर मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, जलकर राख हो गया। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? जब पहली बार मरीना को देखा, उससे मोहब्बत हो गई थी। उसे देखने के बाद से उसके शहर में ऐसा खो गया था कि कुछ और नजर ही नहीं आता था। लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। दिन ब दिन मेरी उससे मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता और इसीलिए उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और काबिल इंसान बनाया। और इसीलिए उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ उसकी खुशी के लिए। अगर मैं ना होता तो वो इस कदर काबिल हरगिज नहीं बन पाती और ना ही ये आप सोच रहे हैं, लेकिन वो आपके बगैर भी सब कुछ हासिल कर लेते। हो सकता है, लेकिन ये हकीकत भी कोई नहीं बदल सकता कि मरीना अगर आज जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। इसलिए उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दीवाने हो गए आप।